चने की खीर। माला एक छोटे शहर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती थी। माला के घर में वैसे तो सब कुछ था, बस कमी थी तो एक छोटी बहू की, जिसकी तलाश माला के पूरे परिवार को थी। चित्रा बहू, मैंने एक बात सोची है। जी माँ जी, कहिए। अब हमारे घर में सब कुछ है, लेकिन एक चीज की कमी अब भी बनी हुई है। क्या बात है सासू माँ, आपको क्या कमी महसूस हो रही है? अरे बहू, अब सूरज की भी शादी हो जानी चाहिए ना। हाँ सासू माँ, मेरे भी दिल में ये ख्याल तो था। घर में एक छोटी बहू आ जाएगी तो घर की रौनक और बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन सूरज से भी तो पूछना पड़ेगा। माँ, मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला था। सूरज की शादी के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, कौन है वो लड़की? उसका नाम सोनम है। बहुत ही संस्कारी और समझदार लड़की है। ये तो बहुत अच्छी बात है। घर के सारे कामकाज भी अच्छे से जानती है, पढ़ी लिखी भी है और परिवार भी बहुत अच्छा है। तुमने इस लड़की के परिवार के बारे में कुछ पता किया? हाँ माँ, उसके पिता शर्मा जी बहुत ही भले आदमी है। परिवार भी अच्छा और सुसंस्कृत है। अरे तो फिर देर किस बात की, हमें जाकर शर्मा जी से मिलना चाहिए और हमें इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा बहू ने। लेकिन सूरज से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या सोचता है। यहाँ बातें चल रही थी, तभी सूरज घर के अंदर आता है। सूरज की दादी माला उसे बुलाकर अपने पास बिठाती है। बेटा, हम सब ने तेरी शादी की बात सोची है। विजय बता रहा था सोनम नाम की एक लड़की तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी। दादी माँ, आपने तो मुझसे पूछा भी नहीं। अरे बेटा, माँ बाप का भी तो फर्ज होता है अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचे। बिल्कुल, और वैसे भी सूरज, मैंने सोनम को देखा है। बहुत ही समझदार और घर को अच्छे से संभालने वाली लड़की है। अगर आप सबको सही लगता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर पक्का हमें शर्मा जी से मिलकर बात कर लेनी चाहिए। हाँ दादी माँ, आप सब जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। तो फिर हमें जल्दी से इस रिश्ते की बात आगे बढ़ानी चाहिए। ठीक है, मैं कल ही विजय के साथ शर्मा जी से मिलने का समय ले लेती हूँ। अगले दिन माला, विजय और चित्रा शर्मा जी के घर जाते हैं। शर्मा जी और उनकी पत्नी अनीता उनका स्वागत करते हैं। अरे माला जी, कैसे आना हुआ? शर्मा जी, हम लोग आज एक बहुत ही शुभ काम के लिए आए हैं। अरे वाह वाह, ऐसा क्या? हमारी माँ चाहती है कि सूरज की शादी हो जाए और हमें आपकी बेटी सोनम बहुत पसंद आई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखिए माला जी, हमें भी अपने घर के लिए एक अच्छा परिवार चाहिए था और हम आपको अच्छे से जानते भी हैं। तो फिर हम रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल, लेकिन पहले बच्चों को भी एक दूसरे से मिलवा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हमें भी यही लगता है कि दोनों एक दूसरे से मिल ले, फिर आगे की बात करें। मैं सोनम को बुलाकर लाती हूँ। कुछ ही देर में सोनम कमरे से बाहर आती है और सबको नमस्ते करती है। माला उसे देखकर बहुत खुश होती है। सूरज और सोनम को थोड़ी देर अकेले में बात करने का मौका दिया जाता है। कुछ देर बाद दोनों वापस आते हैं। तो बेटा, क्या ख्याल है? दादी माँ, सोनम मुझे बहुत अच्छी लगी। जी, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल, अब हमें शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सूरज और सोनम की शादी तय हो जाती है और पूरे परिवार में खुशियों का माहौल छा जाता है। शादी के बाद सोनम को अपनी ननद काजल और जेठानी सुमन से एक नए रिवाज का पता चलता है। अरे भाभी, आपको पता है, इस घर में एक बहुत पुराना रिवाज है। रिवाज? कौन सा रिवाज? अरे देवरानी जी, हमारी दादी सासुमा यानी कि माला दादी का बनाया हुआ एक रिवाज है। इस घर में जो भी नई बहू आती है उसे चने की खीर बनानी होती है। चने की खीर? हाँ भाभी, और अगर खीर सबको पसंद आ गई तो घर की हुकूमत और चाबी का गुच्छा उसी बहू को सौंप दिया जाता है। सच में? हाँ हाँ, लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक हमारी दादी सास के अलावा कोई भी ये रिवाज पास नहीं कर पाया है। हाँ बहू, तभी तो अभी तक हुकूमत उन्हीं के हाथ में है। मतलब अगर तुम्हारी खीर सबसे स्वादिष्ट बनी तो दादी की हुकूमत खत्म और तुम्हारी शुरू। अरे, ये तो बड़ा भारी जिम्मेदारी वाला काम है।
अगर मैं फेल हो गई तो फिर अगले कई साल तक बस पहले दादी की हुकूमत में और फिर माँ जी की और फिर अपनी जिठानी यानी कि मेरी हुकूमत में रहना पड़ेगा। और ये भी सुन लो, अगर खीर अच्छी नहीं बनी तो पूरे घर में ऐलान कर दिया जाएगा कि नई बहू खाना बनाना नहीं जानती। अरे बाप रे, ये तो खतरे की घंटी है। वैसे भी आज तक कोई भी बहू तुम्हारी दादी सास से ये हुकूमत छीन नहीं पाई है। सुनो बहू, ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, इसमें हार जीत से ज्यादा जरूरी है कि खीर अच्छी बने, और ये इस घर की परंपरा है जो हमने सालों से निभाई है। पर दादी सास, अगर मुझे घर की चाबियां ही नहीं चाहिए तो? चाहिए होगी तो भी मुझसे लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। देखो देवरानी जी, खीर तो बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ चने की खीर बनती कैसे है? अच्छा सोनम, तुमने कभी चने की खीर नहीं बनाई? नहीं दादी सास, पर आप चिंता मत करिए, मैं बना लूंगी। ये लो, अब तो तुम्हारे पास सीखने का टाइम भी नहीं है, सीधा एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ भाभी, बिना रिहर्सल के सीधे शो में एंट्री होगी। कोई बात नहीं, अगर खीर अच्छी बनी तो बढ़िया, वरना आप सब तो अपनी ही हो, आपकी हुकूमत में रह लूंगी। सब हंसते हैं और सोनम खीर बनाने की तैयारी में जुट जाती है। अगले दिन सुबह सुबह जब सोनम चने की खीर चढ़ाती है तो अचानक से सिलेंडर की गैस खत्म हो जाती है। सोनम परेशान होकर अपनी सासू माँ चित्रा को सारी बात बताती है। माँ जी, बड़ी मुश्किल हो गई। अरे क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह परेशान क्यों हो? माँ जी, मैं खीर चढ़ा रही थी लेकिन अचानक से सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। अब क्या करूं, सब लोग खीर का इंतजार कर रहे हैं। अरे हाय राम, इतनी सुबह सुबह गैस का इंतजाम तो नहीं हो सकता। अब क्या करें माँ जी, अगर खीर नहीं बनी तो पूरी रस्म अधूरी रह जाएगी ना। देखो सोनम, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमारे जमाने में जब सिलेंडर नहीं था तब चूल्हे पर ही तो खाना बनता था। चूल्हे पर? हाँ, हमारे घर के बगीचे में एक पुराना चूल्हा रखा है। अगर तुम चाहो तो थोड़ी मेहनत करके वहीं पर खीर बना सकती हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ जी, आप चलिए, मुझे चूल्हा दिखा दीजिए। वाह बहू, तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। चित्रा और सोनम बगीचे में जाती हैं। चित्रा पुराने चूल्हे से राख हटाती है और सोनम को लकड़ियां लाने को कहती है। सोनम मेहनत करके लकड़ियां लाकर चूल्हे को जला लेती है। देखो बहू, तुम्हें थोड़े उपले और थोड़ा सूखा घास भी लगाना होगा ताकि आग जल्दी पकड़ ले। समझ गई माँ जी, आप बस देखिए मैं अब सब कैसे कर लेती हूँ। सोनम लकड़ियां लगाती है और माचिस से आग जलाने की कोशिश करती है। 2-3 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार चूल्हे में आग जल जाती है। शाबाश बहू, पहली बार में ही इतना अच्छा कर लिया। अब खीर का भगोना रख दो। माँ जी, अब आप जाकर नहा लीजिए, तब तक मैं खीर बनाकर तैयार करती हूँ। सोनम भगोना चूल्हे पर रख देती है और धीरे धीरे खीर पकने लगती है। सुबह ज्यादा हो जाती है और सुमन और काजल भी आंगन में आ जाती हैं और सोनम को चूल्हे पर खीर बनाते देख चौंक जाती हैं। अरे सोनम, ये क्या कर रही हो? चूल्हे पर खीर? भाभी, हम तो बस मजाक कर रहे थे, तुमने तो सच में चुनौती को जीतने की ठान ली। अरे भाई, जब खीर बनाने की ठानी है तो कैसे भी बनाकर ही दम लूंगी। अच्छा, तो अब तो पक्का हुकूमत तुम्हारे हाथ में आने वाली है। अभी मैं हुकूमत का नहीं, खीर का सोच रही हूँ। थोड़ा ध्यान देना होगा वरना खीर जल ना जाए। धीरे धीरे खीर पकने लगती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। माला भी आंगन में आकर देखती है और हैरान रह जाती है। अरे बहू, ये क्या हो रहा है? माँ जी, गैस खत्म हो गई थी तो सोनम ने चूल्हे पर खीर बनाने का फैसला किया। वाह बहू, तुमने तो हमें पुराने